चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे रहस्यमय चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मिथक कथाओं में पारस पत्थर कहा गया है। ओ भाई ये क्या है? इसके बारे में दंत कथाओं में और किस किले में आज भी इसके होने की बात कही जाती है और आज भी लोग इसे ढूंढने वहां जाते हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। मेरे एआई वीडियोस को आप पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, बाहर के देशों में भी इसकी कहानी बहुत फेमस है। तो क्या नाचो मैं? वहाँ इसे फिलोसफर स्टोन कहा जाता है। वहाँ के साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये एक इस तरह का रहस्यमय पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ के संपर्क में आते ही उसका भौतिक और केमिकल दोनों स्ट्रक्चर को बदल सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इससे ऐसा लिक्विड भी तैयार किया जा सकता है जिसे हमारे देश में अमृत कहा गया है। इस पे एक मूवी भी है, हैरी पॉटर और पारस पत्थर के नाम पे। हालांकि ये सिर्फ एक दंत कथा है और कुछ साइंटिस्टों द्वारा लगाई गई अटकलें हैं जो यूरोप क्षेत्र में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है। हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में इसकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इससे जुड़ी कुछ दंत कथाएं आज भी बहुत फेमस है मध्य प्रदेश राज्य में। एक बुक थी जिसे व्हीलर थैंक्सटन नामक व्यक्ति ने लिखा था। उस बुक का नाम था मेमोयर्स ऑफ जहांगीर, एम्परर ऑफ इंडिया। उस बुक में एक अनोखा किस्सा दर्ज है। इसमें बताया गया है कि मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। एक बार वह जंगल में घास काटने गया और उसने घास काटना चालू किया। वह घास काट ही रहा था कि एक टन की आवाज आई। जैसे ही उसने हंसिये को देखा तो उसका हंसिया सोने में बदल चुका था। पर वो घसियारा भोला भाला था, तो वह उस हंसिये को लेकर लोहार के पास गया और उससे कहा कि ये हंसिया देखो, इसे वापस लोहे का बना दो। लोहार तुरंत समझ गया और उसने उस हंसिये के बदले उसको दूसरा हंसिया दिया और उससे उस जगह की भी जानकारी ले ली जहाँ पर ये घटना हुई थी। फिर वहां जाकर उसने पारस पत्थर को ढूंढ निकाला और उसके अपने पास रख लिया। कहते हैं जिसके पास भी पारस पत्थर आता है वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। इस तरह से वो लोहार बहुत अमीर हो गया और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक राजकुमार को रिश्ता भेजा। शादी के बाद उस राजकुमार को कोई दहेज नहीं दिया गया और वह बारात लेकर उस घर से निकल गया गुस्से में। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। रास्ते में जाते जाते नर्मदा नदी के किनारे जब वह बारात रुकी तो उसने पालकी का मुंह खोला और कहा कि तुम्हारे पिता तो बहुत कंजूस है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। तब दुल्हन मुस्कुराई और पोटली में से एक बदरंग सा पत्थर निकाला और उसके हाथ में रख दिया और कहा कि इस पत्थर से तुम्हारे सारी पीढ़ी तर जाएगी। लेकिन राजकुमार इतने गुस्से में था कि उसने आओ देखा ना ताओ और उस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस तरह से वह पत्थर नर्मदा नदी की गहराइयों में डूब गया। ऐसे ही दो लाइनें जहांगीर के जहांगीरनामा से ली गई एक घटना पर आधारित है। इस घटना में बादशाह अकबर की सेना बुरहानपुर पर हमला करने के लिए नर्मदा नदी को पार करती है। नदी पार करने के बाद सेना देखती है कि शमशेर नाम के एक हाथी के पैरों की सांकलें सोने में बदल गई हैं। अकबर की सेना तुरंत उस पत्थर को ढूंढने के लिए नदी में उतरती है, क्योंकि उनमें से कई लोगों को पारस पत्थर की कहानी के बारे में पता था, लेकिन वो लोग उस पत्थर को नहीं ढूंढ पाते। बस हवा निकल गई। ऐसे ही दुर्गा पिंडारी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में दुर्गा पिंडारी एक पिंडारी गढ़ का सरदार था। एक युद्ध में उसने एक मराठा योद्धा को मार दिया। उस योद्धा के खून से दुर्गा पिंडारी का बर्छा, जो कि एक तरह का भाला है, वह रक्त से भर गया। जब उस बर्छे को वो धोने के लिए नर्मदा नदी में डालता है और निकालता है तो देखता है कि वह बर्छा सोने का हो गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उसे यकीन नहीं होता और वह उसे एक जौहरी के पास दिखाने ले जाता है। जौहरी कहता है कि यह बर्छा सोने में परिवर्तित हो गया है। दुर्गा पिंडारी समझ जाता है और अपने कई सैनिकों के साथ वहां कई बर्छे लेकर नदी में कूद पड़ता है और उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिलता। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक जे.जी. डफ भी इस कथा की पुष्टि करते हैं। रुको जरा, सबर करो। ऐसे ही एक और बहुत फेमस प्लेस है मध्य प्रदेश में जहां माना जाता है कि पारस पत्थर आज भी दफन है। मैं नहीं मानता। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में यह पत्थर मौजूद है।
मेरे को जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास ये पत्थर पहले हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि इस पारस पत्थर के लिए कई बार युद्ध हुए। एक बार इस किले के राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएगा, तो उसने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब के अंदर फेंक दिया। बाद में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और देखते ही देखते ये किला भी वीरान हो गया। कई राजाओं ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहते हैं आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कुछ मिल नहीं पाता। इस किले और पारस पत्थर को लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो इसे सच मानते हैं और कहते हैं कि अगर इतिहास के पन्नों में इतने बार इसे बताया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई जरूर होगी। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी हो सकती है या फिर ऐसी कोई वस्तु जरूर हमारे धरती पे कहीं ना कहीं होगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस तरह के बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।